जब मेरा नाम फ़ेरोज़ अहमद मीर है और मैं लद्दू पामपुरा में रहता हूँ। हम इसलिए अभी यहाँ प्रेस कॉलोनी में आए हैं कि हमारे दुकानें 15 सीवीएस में थे, वो हमें वहाँ पे बंद कर दिए उन्होंने, फ़ौज ने वहाँ पे बंद कर दिए। तो अभी एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, हमारी दुकानें खुल जाए ताकि हम इन बच्चों को पढ़ा सकें। बहुत ज़्यादा हमने सफ़र किया है। अभी बच्चा हमसे अगर पड़ोसी के बच्चे के पास जाएगा, बोला इसने ये ख़रीदा है तो हमें ये ख़रीदना है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम इस बच्चे को कुछ खरीद सकें। बस तवक्को यही रखते हैं कि हम एलजी साहब से अपील करते हैं कि हमारी दुकानें खुल जाए ताकि हम आगे चल सकें। सर, मेरा नाम जाहिद सुल्तान है, मैं लद्दू पामपुर का रहने वाला हूँ। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे 2019 में हमसे दुकानें छीनी गई है। ये बताया गया कि ये कोई पॉलिसी आई हुई है, लेकिन हमने रिक्वेस्ट उस टाइम भी की थी कि अगर कोई पॉलिसी आई है एक्स-सर्विसमैन के लिए उनको भी रख दीजिए, लेकिन हम कहाँ जाएंगे। 1997 के बाद 97 से हम दुकानें वहाँ पे चला रहे हैं, आज हम 20-25 साल के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने हमें बोला कि आप 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ से वैकेट हो जाइए। सर, हमारी दुकानें 15 सीबीएस क्रू के अंदर ट्रेनिंग स्कूल के अंदर हैं। 15 सीबीएस कमांडेंट ने हमें एक इविक्शन नोटिस जारी की है, उसमें लिखा हुआ था कि आप 1 महीने के अंदर अंदर ये दुकानें खाली कर दीजिए। सर, यही रीज़न बताया कि ये पॉलिसी आई है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर पॉलिसी आई है तो वो खाली सीबीएस के लिए नहीं आई है, वो पूरी इंडिया के लिए आई होगी। खाली सीबीएस में इन्होंने अप्लाई किया है सर। उसके बाद हम कोर्ट में गए, वहाँ से हमने स्टे ऑर्डर लाया, लेकिन उन्होंने स्टे ऑर्डर भी नहीं माना। उसके बाद हमने 1 साल तक लड़ा कोर्ट में। 1 साल के बाद हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया, वो ऑर्डर ये है सर। उन्होंने ये भी नहीं माना। फिर हम प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आ गए। फिर 2 बार, एक ही हफ्ते में हम 2 बार आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। फिर जीओसी सबेरिया साहब ने हमें बुलाया था वहाँ पे, 31 सबेरिया बुलाया था। तो उन्होंने बोला फिर आप प्रोटेस्ट के लिए मत जाइए, आप खुश रहिए, हम आपका काम करेंगे, 1-2 महीने लग सकते हैं। हमने बोला ठीक है, लेकिन आज 2 साल हो गए, यही बता रहे हैं 2-2 महीने के बाद 1 महीना 15 दिन रुको। अब हम लास्ट मंथ ये गए, 31 सवेरे हम लास्ट मंथ गए थे। तो फिर वहाँ पता चला जिन्होंने हमसे वादे किए थे वो पोस्टिंग चले गए यहाँ से। सर, हम एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब का ही कहना है कि हम 50,000 नौकरियाँ देंगे। हम तो नौकरियाँ नहीं मांग रहे, हम अपनी मजदूरी कर रहे थे, हम अपनी मजदूरी वापस मांग रहे हैं। हम तो नौकरी अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे दुकानदारों में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं अपनी बात करूं, मैं एमबीए हूं, एमबीए फाइनेंस में मैंने किया है। लेकिन मुझे लगा कि नौकरियां नहीं है तो मैंने दुकानदारी चूज़ कर ली, लेकिन अब दुकानदारी तो करने दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है, मैं राजस्थान से हूँ और 97 से मैं ये दुकान चला रहा हूँ। हम सारे 27 दुकानदार मिलके कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी हमें ऑर्डर मिला, उसको भी नहीं माना है। हमारे सामान का भी नहीं पता, हमारी दुकानों के इन्होंने ताले तोड़े हैं। वहाँ पे जो भी हमारा सामान था 30-40 लाख का, उसका भी कोई पता नहीं, फर्नीचर का कोई पता नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। गेट के अंदर हमें घुसने नहीं देते, हम गेट पे जाते हैं तो हमें एंट्री नहीं है। हमारे फर्नीचर का भी क्या हाल है, कुछ है क्या है, कोई पता नहीं। 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं ऐसे ही। कोर्ट का भी इन्होंने हुक्म नहीं माना, हमें एंट्री करते नहीं। आज जीओसी साहब ने हमें दिलासा दी थी कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसका भी कुछ नहीं हुआ। जीओसी साहब उसके बाद वो पोस्टिंग चले गए, दूसरे आ गए, वो कहते हैं मुझे इस मसले का पता नहीं है, हमें यहाँ 31 सबेरिया जीओसी से भी नहीं मिलने देते। हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे जीवन व्यापन के लिए हमारी दुकानें वापस दें, जिससे हम अपना जीवन व्यापन कर सकें, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को पाल पोषण करें, अपने माँ बापों का पालन पोषण कर सकें।